है? नहीं दिख रही ना? चलो। ओके, अभी दिख जाएगी, अभी दिख जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दिख जाएगी। मैंने क्या कहा, आप अपना ऑडियो अनम्यूट नहीं करेंगे, म्यूट रखेंगे। नहीं तो फिर आपको क्या है कि हाँ, तो सुनिएगा, देखो। ये कुछ अनवांटेड वीडियो आ जाते हैं तो उसको हटा देते हैं। सो आई थिंक you are able to see now. You can see the first chapter now on your screen. Is it being shown? Okay. Just start now. कोई बात नहीं, आप तो हो ना। सुनो अब। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अनम सुभाषितम। पृथ्वी पर तीन रत्न माने जाते हैं, कौन कौन से? जलम अनम सुभाषितम। जल, अन्न और अच्छी भाषा, अर्थात अच्छी बातें, अर्थात मीठे बोल, मधुर वचन जिसको हम कहते हैं। मूढ़े यानी मूर्ख लोग, पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों में ही रत्न संज्ञा विद्यते, रत्नों की संज्ञा मानते हैं, अर्थात मूर्ख लोग जो होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं। रत्न कहते हैं यहाँ पे डायमंड्स। जो डायमंड्स होते हैं उनको वो पत्थरों को मानते हैं मूर्ख लोग, जबकि वास्तव में जो डायमंड्स है वो कौन कौन से है? जल, अन्न और मीठे वचन। ये तीन चीजें जो है, देखिए मैं आपको इस स्क्रीन पे हाईलाइट करके बताता हूँ। ये तीन रत्न माने जाते हैं, जल, अन्न और सुभाषिता। फिर दूसरा श्लोक देखिएगा, श्लोक नंबर 2। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, पृथ्वी है वो सत्य पर आधारित है, सत्य ही पृथ्वी को धारण किए हुए है। धार्यते शब्द का मतलब होता है धारण किए हुए है। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है सत्येन तपते रवि, सत्येन तपते रविः। रवि भी, रवि कहते हैं सूर्य को। रवि किसको कहते हैं? सूर्य को। सूर्य भी उष्मा किस वजह से देता है? सत्य की वजह से। सत्य की वजह से सूर्य भी उष्मा प्रदान करता है। तपते यानी गर्म होता है, उष्मित होता है, उष्मा देता है। अभी आवाज आ रही है मेरी? चलो, सेकंड लाइन देखिए अब दूसरे श्लोक की। सत्येन वाति वायुश्च, वायु कहते हैं हवा को। वायु किसको कहते हैं? हवा को। यहाँ च शब्द का मतलब होता है और वाति यानी चलती है, सत्यन यानी सत्य के कारण। सत्य के कारण ही हवा चलती है। और सर्वे सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम यानी सब कुछ। सब कुछ कौन कौन? सूर्य है, पृथ्वी है, हवा है और संसार की लगभग संपूर्ण चीजें। संसार की सारी चीजें किस पर प्रतिष्ठित है? किस पर आधारित है? सत्य, मतलब सत्य पर। सभी चीजें सत्य पर आधारित है। पूरा संसार सत्य पर आधारित है, अर्थात सत्य पर ही चलता है। फिर तीसरी बात, श्लोक नंबर 3। दाने तपसी सूर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। वसुंधरा यहाँ पर कहते हैं पृथ्वी को। ये हमारी जो अर्थ है, हमारी धरती माता है, भूमि जो है हमारी, ये भूमि जो है, यहाँ पे देखिए वसुंधरा शब्द आया हुआ है। ये वसुंधरा धरती के लिए आया है, भूमि के लिए आया है, पृथ्वी के लिए आया है। तो हमारी ये जो वसुंधरा है ये बहुरत्ना है। कैसी है? बहुरत्ना, वो तो बहुत सारे रत्नों वाली। इसमें हमें क्या नहीं करना चाहिए? विस्मयो न ही कर्तव्यो, हमें विस्मय नहीं करना चाहिए, हमें कोई अचंभा नहीं करना चाहिए। ये कोई वंडर की बात नहीं है। इट्स नॉट ए वंडर दैट द अर्थ इज फिल्ड विथ डायमंड्स। अर्थात हमारी पृथ्वी है वो कई रत्नों से भरी हुई है, बहुत सारे रत्नों से भरी हुई है। इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अब वो रत्न कौन कौन से देखिए। दाने, दाने मतलब दान देना। तपस यानी तप करना। शौर्य यानी बहादुरी। विज्ञानी यानी साइंस। विनय यानी विनम्रता। और नए यानी नीति, मोरलिटी जिसको हम कहते हैं, नीति की बातें, अच्छी अच्छी जो गुणों की बातें होती है उनको नए बोलते हैं। आप यदि इनके शब्दार्थ देखेंगे तो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। दाने यानी दान में, तपस यानी तपस में, ये तपस्या में। और शौर्य यानी
ये साहस में, हिम्मत में, बलिदान में, और विज्ञान यानी साइंस में, विनय यानी विनम्रता में, और नए यानी नीति में। ये सारे के सारे क्या है, डायमंड्स है। अर्थात जो क्वालिटी है, जो गुण है, वो ही रत्न है। तो हमारी पृथ्वी पे इतने सारे रत्न है कि इससे भी और भी कई अधिक रत्न है जो हमारी पृथ्वी में पाए जाते हैं। तो हमारी पृथ्वी बहुरत्ना है, इसमें हमें विस्मय नहीं करना चाहिए। फिर श्लोक नंबर 4 देखिए। श्लोक नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है परीक्षा में भी। सद्वीय शब्द का मतलब होता है सज्जन लोग। सद्वी का मतलब क्या होता है, सज्जन लोग, अच्छे लोग, जो सज्जन पुरुष होते हैं। सज्जन पुरुष, जो सज्जन पुरुष होते हैं, संत लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, अच्छे स्वभाव वाले, उनको सद्वी कहते हैं संस्कृत में। सद्वीर एव सह आसीत, सह यानी साथ में, आसीत यानी रहना चाहिए, सज्जन लोगों के साथ में रहना चाहिए। सद्वी कुर्वीत संगति, और सज्जन लोगों की ही संगति करनी चाहिए। अर्थात हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छे लोगों की ही संगति करनी चाहिए। सद्वीर विवादम मैत्रीम च, बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट लाइन है ये। देखो ये जो लाइन है सबसे महत्वपूर्ण है इस श्लोक की। विवाद यानी लड़ाई झगड़ा, और मैत्री यानी मित्रता, च यानी और, सद्वी यानी सज्जन लोगों के साथ। अर्थात हमारी मित्रता और झगड़ा, मित्रता हो वो भी सज्जनों के साथ, और झगड़ा हो तो भी सज्जनों के साथ ही होना चाहिए। दुर्जनों के साथ तो कोई व्यवहार ही नहीं होना चाहिए। न असद्भी किंचित आचरित, असद्भी कहते हैं कुछ भी। यहाँ पे देखो एक शब्द आया असद्भी, न धन असद्भी, दो शब्दों से मिलकर बना ये। एक तो न और एक असद्भी, असद्भी, असद्भी कहते हैं जो दुर्जन लोग होते हैं, सज्जनों से विपरीत जो बदमाश लोग होते हैं, उनको असद्भी कहते हैं संस्कृत में। तो जो असद्भी होते हैं उनके साथ हमें कोई भी व्यवहार नहीं करना। किंचित आचरित, किंचित आचरित मतलब कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए। आचरण बोले तो व्यवहार, हमें उनसे किसी प्रकार का ताल्लुक नहीं रखना चाहिए दुर्जन लोगों के साथ। लेकिन सज्जन लोगों के साथ चाहे लड़ाई करो चाहे झगड़ा करो, वो सब सज्जन लोगों के साथ, क्योंकि उससे हमको कोई हानि होने वाली नहीं है, उससे हमको फायदा ही फायदा है। फिर इसके पश्चात श्लोक नंबर 5 देखिए। श्लोक नंबर 5 जो है वो इस तरह से देखिए आप, ये धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लजः सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, जब आपको पैसा कमाना हो, धन धान्य, धन यानी पैसा, धान्य यानी अनाज, प्रयोगेषु यानी प्रयोग में, अर्थात आपको पैसे का प्रयोग करना है, अनाज का प्रयोग करना है, या फिर विद्या का संग्रहण करना है। आपको यदि शिक्षा प्राप्त करनी है तो क्या करना है। और इसके अलावा तो देखो और चीजें बताई हुई है सेकंड लाइन में, 5वें श्लोक की सेकंड लाइन में लिखा हुआ है आहारे व्यवहारे च। आहारे मतलब भोजन में, और व्यवहारे यानी व्यवहार में, किसी के साथ बातचीत करनी हो, कुछ पूछना हो किसी से, तो उसको कहते हैं व्यवहारे। और आहार कहते हैं खाने को। आहार का मतलब होता है भोजन, यहाँ आहार शब्द आया है, इसका मतलब होता है भोजन, फूड, अर्थात खाना खाते समय भोजन में। और व्यवहार यानी किसी के साथ व्यवहार करना हो, बातचीत करनी हो, कुछ पूछना हो, व्यवहार। व्यवहार मतलब व्यवहार, व्यवहार यानी बातचीत करना, किसी के साथ रहना, वो। च त्यक्त लज, च यानी और, त्यक्त लज जो इनको, इसमें जो लज्जा त्याग देता है, सुखी भवेत, वो व्यक्ति सुखी रहता है। तो देखो किन किन चीजों में हमें लज्जा का त्याग करना है। एक तो भोजन में लज्जा नहीं करनी चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए, भूख लगी है खाना खा लेना चाहिए, ठीक है, उसमें संकोच बिल्कुल नहीं। और व्यवहार मतलब किसी को कोई पूछना हो, कोई बातचीत करनी हो, तो उसमें भी हमें संकोच नहीं करना चाहिए। इसके अलावा धन धान्य के प्रयोग में भी, धन धान्य के प्रयोग में भी हमें संकोच नहीं करना चाहिए। और विद्या के संग्रह में भी, किसी को विद्या का संग्रह करना है, अर्थात विद्यार्जन करना है, विद्या कमानी है, पढ़ाई करनी है, तो उसमें भी हमें कोई तरह का संकोच नहीं है। हमें जो भी लज्जा है उसको त्याग कर देना चाहिए, लज्जा का, क्योंकि ऐसे व्यक्ति सुखी भवेतः, वही व्यक्ति सुखी रहता है। अंतिम श्लोक जो है इस पाठ का देखिए। क्षमा वशीकृति लोके समया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्यः किम करिष्यति दुर्जनः। देखिए क्षमा वशीकृति, क्षमा वशीकृति है। वशीकृति का मतलब होता है जो सबको वश में कर लेती है, अर्थात सबसे बड़ी। और लोके कहते हैं संसार में, इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा शस्त्र है, अर्थात सबको वश में करने वाली है। लड़ाई झगड़े से आदमी क्या फैलाएगा, नफरत फैलाएगा, लेकिन क्षमा एक ऐसी चीज है जिसे प्रेम फैलता है, और एक दूसरे के साथ प्रेम से व्यक्ति नजदीक आते हैं और जुड़े रहते हैं जिंदगी भर। तो हमें व्यक्ति को क्षमा करना सीखना चाहिए। कोई गलती करता है अपने से छोटा तो उसको क्षमा करना सीखना चाहिए। क्षमा वशीकृति लोके,
वशीकृति मतलब वश में करने वाली है, लोके यानी संसार में, क्षमा यानी क्षमा, इस संसार में वंशीकरण करने, वशी यानी वश में करने वाली चीज जो है वो समा है। क्षमया किम न साध्यते, अर्थात समा से क्या चीज नहीं साधन हो सकती है, अर्थात क्षमा से हम क्या चीज नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते, कहने का मतलब क्षमा सब कुछ करवा सकती है, अर्थात सारे कार्य साधित करवा सकती है, सारे कार्य संपन्न करवा सकती है। शांति खड़ग करे यस्य, यस्य यानी जिसके, करे यानी हाथ में, शांति खड़ग, शांति की तलवार, खड़ग शब्द का मतलब होता है तलवार, यहाँ पे एक शब्द है खड़ग, खड़ग शब्द का मतलब क्या होता है, तलवार, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है। देखो तलवार है लेकिन कैसी, शांति की तलवार, वो वास्तविक तलवार नहीं, शांति की तलवार। शांति खड़ग करे यस्य, जिसके हाथ में, करे शब्द का मतलब होता है हाथ में, करे यानी कर कहते हैं हाथ को, हाथ, सॉरी हार नहीं, हाथ। आपने करतल शब्द सुना होगा, करतल ध्वनि, करतल, करतल का मतलब हाथों की ताली, हाथों से हम ताली बजाते हैं ना तो आवाज निकलती है, उसको करतल ध्वनि कहते हैं। तो कर शब्द का मतलब होता है हाथ। शांति खड़ग करे यस्य, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जना, उसका दुर्जन क्या करेगा, दुर्जन का मतलब होता है बदमाश लोग, बुरे लोग। जो शांति की तलवार धारण किए हुए, जिसके हाथ में शांति की तलवार है, चुप रहता है, कुछ बोलता ही नहीं है, तो उसका तो दुर्जन भी कुछ नहीं कर सकता। जो बुरे बदमाश, जो सबसे बुरे लोग होते हैं, वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उसका बिगड़े कैसे, वो कुछ जवाब देगा ही नहीं, सामने झगड़ा करेगा ही नहीं वो उसके, तो उसका कुछ अनर्थ होने वाला ही नहीं है। तो इस तरह से ये पाठ का शब्दार्थ हुआ, ये सरलार्थ हुआ, और यहाँ पाठ के देखिए कुछ शब्दार्थ है, इसको हम दोबारा पढ़ेंगे एक बार। पृथ्व्याम का मतलब होता है धरती पर, सुभाषितम मतलब होता है सुंदर वचन, अच्छे वचन, मूढ़े का मतलब होता है मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, और विधीयते समझा जाता है, धार्यते धारण किया जाता है, तपते जलता है, वाति बहता है बहती है, वायुश्च, वायुश्च मतलब पवन, पवन या हवा से है ना, च शब्द का मतलब होता है और या भी, अर्थात हवा भी, प्रतिष्ठितम का मतलब स्थित है, और तपस्या यानी तपस्या में, शौर्य देखिए ये शौर्य शब्द आया था उसमें, बल में, नये का मतलब नीति में, नीति मतलब मोरल, ये अच्छी जो पॉलिसी होती है, अच्छी चीज बातें होती है, उसको नये कहते हैं संस्कृत में, और हिंदी में कहते हैं नीति। विस्मय आश्चर्य, वंडर, देखो बहुरत्ना मतलब अनेक रत्नों वाली, पजेसिंग मेनी मेनी ज्वेल्स, फिर वसुंधरा मतलब पृथ्वी अर्थात अर्थ धरती, सद्वीय धन, ये देखिए सद्वी शब्द को अलग करके लिखा हुआ है यहाँ पे, सद्वी रेव मतलब सद्वी यानी सज्जन, यहाँ ध्यान दीजिए, सद्वी शब्द का मतलब क्या होता है सज्जन, साथ में लिखा हुआ देखो सज्जनों के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखा है सह आसित, दो शब्दों से मिलकर बना है, सह मतलब साथ में, आसित यानी रहती है या रहना चाहिए, अर्थात साथ बैठना चाहिए, पूर्वित करना चाहिए, सद्वीर विवादम सज्जनों के साथ झगड़ा, देखिए झगड़ा भी सज्जनों के साथ करना चाहिए, और मित्रता भी सज्जनों के साथ ही होनी चाहिए, दुर्जनों के साथ तो मित्रता झगड़ा कुछ नहीं करना, आपने बात ही नहीं करनी दुर्जनों से बस। फिर उसके बाद में क्षमा वशीकृति लोके, संसार में, लोके शब्द का मतलब होता है संसार में, देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, क्षमा वशीकृति लोके, संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, वशीकरण मतलब जो हम, जिससे हम किसी पर असर डाल सकते हैं। अभी सुनिए, अभी सुनते रहिए। फिर है न असत भी मतलब है असज्जन लोगों के साथ, और फिर लिखा है धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य के प्रयोग में, इन द यूज ऑफ वेल्थ, रुपए पैसे। फिर संग्रहेशु च, संग्रह में, संचय करने में, एक्यूमुलेशन, अर्थात कोई चीज को हम एक्यूमुलेट करते हैं, संग्रह करते हैं, तो उसमें हमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। फिर त्यक्त लजह, संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला। फिर शांति खड़ग, शांति की तलवार। तो इस तरह से ये हमारे पाठ का सरलार्थ है, शब्दार्थ है, और अब इसके ऊपर मैं आपको टेस्ट लूंगा तो सारी ये जो प्रश्नोत्तर है, इसमें कोई किसी को कुछ समझ में नहीं आया हुआ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरा चीज